पुष्कर के अलावा कहीं और क्यों नहीं होती ब्रह्मा जी की पूजा। दर्शकों, सनातन धर्म में त्रिमूर्ति के रूप में ब्रह्मा जी, विष्णु और भगवान शिव की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु जी संरक्षक और शिव जी संहारक हैं, जिसे अंग्रेजी में गॉड कहा जाता है, जहाँ पर गॉड में जी का अर्थ भगवान ब्रह्मा यानी जनरेटर से है। वहीं सनातन धर्म में सत, रज और तम में सबसे पहला गुण सत भगवान ब्रह्मा से आता है। भगवान विष्णु और भगवान शिव के तो लाखों मंदिर देश और दुनिया में स्थित हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा का सिर्फ एक मंदिर है, वो भी सिर्फ पुष्कर में। तो यहाँ पर ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा हैं कौन। सनातन धर्म के 3 प्रमुख देवी देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव एक हैं। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि के रचयिता और वेद ज्ञान के प्रचारक के रूप में जाना जाता है। वहीं हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी का जन्म विष्णु जी के नाभि कमल से हुआ था। ब्रह्मा जी के 4 मुख और 4 भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजा में एक एक वेद स्थित हैं। वहीं लिखित पुराणों में ब्रह्मा जी का ऐसा वर्णन बताया गया है कि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, लेकिन 5वां मुख भगवान शिव ने क्रोध में आकर काट दिया था, क्योंकि भगवान ब्रह्मदेव को अहंकार हो गया था। इस कथा के संबंध में भी हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। ब्रह्मदेव ने अपने आधे अंग से मनु और अपने आधे अंग से शत्रुपा को उत्पन्न किया था, जो विभिन्न धर्मों में विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। जैसे ईसाई धर्म में इन्हें एडम और ईव के नाम से जाना जाता है, तो वहीं मुस्लिम धर्म में इन्हें आदम और हव्वा के नाम से जाना जाता है। वास्तव में ये ही सृष्टि के प्रथम स्त्री और पुरुष हैं, जिनसे सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा था। भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से 10 पुत्रों को जन्म दिया था, जो 10 महत्वपूर्ण ऋषि थे, और इन्हें ही भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र भी कहा जाता है। और यही 10 ऋषि 10 मानस पुत्र भी कहे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा का मंदिर क्यों नहीं होता और उनकी पूजा सिर्फ पुष्कर में ही क्यों होती है। इस बारे में ब्रह्म पुराण में विस्तार से चर्चा की गई है। हालांकि सबसे प्रचलित कथा कुछ यूं है कि जब एक बार भगवान ब्रह्मा धरती पर यज्ञ करना चाहते थे, तो सही स्थान का चयन करने के लिए उन्होंने एक कमल को पृथ्वी पर फेंका, जो कि राजस्थान के पुष्कर में जाकर गिरा। और इसी पुष्कर में भगवान ब्रह्मदेव की कमल गिरने के कारण वहां पर एक तालाब का निर्माण हो गया। और इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने इसी स्थान को यज्ञ के लिए सबसे पवित्र भूमि माना, और इसी स्थान पर भगवान ब्रह्मा यज्ञ करने के लिए आ गए। भगवान ब्रह्मा के पीछे पीछे सभी देवी देवता इस यज्ञ में शामिल हुए। परंतु सनातन धर्म की एक ऐसी मान्यता है कि जहाँ किसी भी यज्ञ में स्त्री का होना अत्यंत आवश्यक होता है। स्त्री के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ को संपूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न करने के लिए यज्ञ में स्त्री की उपस्थिति को अत्यंत महत्वपूर्ण जानकर अपनी पत्नी सावित्री का आवाहन किया। परंतु सावित्री यज्ञ में उचित समय पर नहीं पहुंच पाईं, और उचित मुहूर्त निकलता देखकर भगवान ब्रह्मा ने नंदिनी गाय के मुख से देवी गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह करके अपना यज्ञ शुभ समय पर पूरा किया। और जब यज्ञ शुरू ही हुआ था, ठीक उसी समय भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री वहां पर पहुंच गईं। और जब उन्होंने अपने स्थान पर किसी अन्य स्त्री को बैठे हुए देखा, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गईं, और उन्होंने क्रोध में भगवान ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि आज से उनकी किसी भी स्थान पर पूजा नहीं की जाएगी। यही नहीं, देवी सावित्री ने भगवान ब्रह्मदेव को ये भी श्राप दे दिया कि किसी भी पूजा स्थान में ब्रह्मदेव को कोई भी याद नहीं करेगा। इस श्राप के कारण भगवान ब्रह्मा और सभी देवी देवता डर से कांपने लगे। संपूर्ण त्रिलोक हिल गया, और अपने स्थान पर किसी दूसरी स्त्री को देखने के बाद देवी सावित्री का क्रोध फिर भी शांत नहीं हो रहा था। इससे भी सभी देवता और ज्यादा डर गए और उनसे अपना क्रोध शांत कर अपना श्राप वापस लेने का अनुनय विनय करने लगे। इसके बाद किसी प्रकार से देवी सावित्री का क्रोध शांत हुआ और उन्हें भगवान ब्रह्मा पर दया आ गई। तो उन्होंने ये कहा कि जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ किया है, सिर्फ इसी स्थान पर भगवान ब्रह्मा की पूजा सदैव की जाएगी, लेकिन अन्यत्र की गई किसी भी प्रकार की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं होगी। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने
पुष्कर में ही मंदिर का निर्माण किया और उसके बाद माँ सावित्री का श्राप यहीं पर प्रभावित हो गया और उसके बाद से माँ सावित्री के श्राप के कारण पुष्कर को छोड़कर पूरी दुनिया में भगवान ब्रह्मा की कहीं भी पूजा नहीं की जाती। यूं तो पुष्कर के अलावा भी अन्य जगहों पर भी भगवान ब्रह्मा के मंदिर हैं, लेकिन उनकी पूजा का विशेष महत्व नहीं होता और वहां पर भी भगवान की पूजा कभी कभी ही की जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि माता सावित्री के श्राप के कारण ब्रह्मा जी के भक्तों की पूजा तभी सफल मानी जाएगी जब वे पुष्कर में आकर पूजा करेंगे। इसीलिए इस स्थान को सबसे ज्यादा पवित्र बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने हजारों वर्ष बिताए हैं। तो आइए अब आगे जानते हैं कि देवी सावित्री का इसके बाद क्या हुआ। भगवान ब्रह्मा जी से नाराज होने के कारण देवी सावित्री अपने मन की शांति और अपने क्रोध की शांति के लिए पुष्कर के पास ही स्थित एक पहाड़ पर तपस्या करने चली गईं। और ऐसी मान्यता है कि आज भी देवी सावित्री वहीं पर स्थित हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। यहीं पर माता सावित्री को समर्पित एक सावित्री देवी का मंदिर भी स्थापित है, जो कि रत्नागिरी की पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर भगवान ब्रह्मा के पीछे है। पुष्कर मंदिर के गर्भगृह में भगवान ब्रह्मा की 4 मुखी प्रतिमा देवी गायत्री के साथ स्थापित है। वहीं माता सावित्री का मंदिर इस मंदिर के ठीक पीछे पहाड़ी पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि सावित्री मंदिर में पूजा पाठ करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है। महिलाएं यहाँ पर आकर प्रसाद के तौर पर मेहंदी, बिंदी और चूड़ियां आदि चढ़ाती हैं। पुष्कर में ब्रह्मा जी और देवी सावित्री के मंदिर का समान महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही यज्ञ किया था और पुष्कर की झील के किनारे कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यह यज्ञ निर्विघ्न रूप से चला था। इसी की स्मृति में यहाँ पर कार्तिक के मेले का एक बृहद आयोजन किया जाता है। इसे पुष्कर का मेला भी कहते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सी ही नहीं है। एक अन्य कथा भी बताई जाती है कि जिसमें मोहिनी नाम की एक स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा भगवान ब्रह्मा के रूप पर अत्यंत मोहित हो गई और वह मन ही मन उनसे बहुत प्रेम करने लगी। एक दिन भगवान ब्रह्मा जी समाधि में लीन थे, तभी मोहिनी उनके निकट आकर बैठ गई। भगवान ब्रह्मा जी का जब ध्यान टूटा और उन्होंने निकट बैठी मोहिनी अप्सरा को देखा तो उनसे ये पूछा कि देवी, आप स्वर्ग का त्याग कर मेरे समीप क्यों बैठी हैं? तब अप्सरा ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैं आपसे बहुत प्रेम करने लगी हूँ, कृपया मेरा प्रेम निमंत्रण स्वीकार करें। भगवान ब्रह्मा ने अप्सरा को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानी। इसके बाद ब्रह्मा जी की बातों को अनसुना करके मोहिनी ने उन्हें अपने काम भाव से रिझाने का अत्यंत प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन इसी दौरान ब्रह्मलोक में सप्त ऋषियों का आगमन हुआ और उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी के निकट बैठी हुई मोहिनी अप्सरा को देखा तो वह अत्यंत चौंक गए। जब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से इसका कारण पूछा तो भगवान ब्रह्मा ने ये कहा कि अप्सरा नृत्य करते करते अत्यंत थक गई है, इसलिए विश्राम करने के लिए मेरे समीप पुत्री भाव से मेरे चरणों के पास बैठी है। ऐसा सुनकर सप्तऋषि तो वहां से चले गए, लेकिन मोहिनी अप्सरा को इस बात पर अत्यंत क्रोध आया कि ब्रह्मदेव ने ऐसा सच क्यों नहीं कहा कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ। और मोहिनी अप्सरा ने भगवान ब्रह्मदेव से पूछा कि आपने मुझे पुत्री कहकर संबोधित किया है, ऐसा लगता है कि आपको अपने ब्रह्मत्व पर अत्यंत अभिमान है। यदि मैं आपको सच्चे हृदय से प्रेम करती हूँ तो आपका यह घमंड बहुत जल्दी चूर हो जाएगा और आपके सभी गुणों के बावजूद आपकी कहीं भी पूजा नहीं होगी, आपका ब्रह्मत्व निरर्थक सिद्ध होगा। वहीं अन्य मान्यताओं और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने ही सृष्टि की रचना की है, लेकिन उन्होंने कुछ गलतियां भी की थीं और सृष्टि के नियमों के अनुसार उन्हें सजा भी मिली। ब्रह्मा जी पर ऐसा भी आरोप है कि उन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती से विवाह किया था और इसकी चर्चा सरस्वती पुराण में भी बृहद रूप से बताई गई है। सरस्वती पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती को उत्पन्न किया था, पर वह मेधावी होने के साथ साथ अत्यंत खूबसूरत भी थी। भगवान ब्रह्मा सरस्वती की रूप को देखकर इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने ये भी ध्यान नहीं रखा कि सरस्वती उनकी पुत्री समान है। वहीं जब देवी सरस्वती को अपने पिता के मनोभाव का पता चला तो वह आकाश में भाग गईं। लेकिन भगवान ब्रह्मा का 5वां मुख
जो ऊपर की ओर था, उन्होंने देवी सरस्वती को खोज निकाला और इसके बाद देवी सरस्वती से उन्होंने विवाह कर लिया। वहीं भगवान ब्रह्मा के 5वें मुख की बात मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताई गई है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने देवी सरस्वती से विवाह तो कर लिया, लेकिन अपनी पुत्री से विवाह करना एक नैतिक अपराध था, जो कि समाज में बुरे कृत्यों को जन्म दे सकता था। इस प्रकार की घटना को देखते हुए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि भगवान ब्रह्मा के इस कृत्य को देखते हुए वे भगवान ब्रह्मा को दंडित करें। और इसके बाद भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा के इस अत्यंत घृणित कृत्य को देखते हुए उनके 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्मदेव की इस भूल के चलते उनकी पूजा भी नहीं की जाती है। वहीं माता सरस्वती के 2 स्वरूप हैं, एक परा और दूसरी अपरा, जिसे परा और अपरा विद्या के नाम से भी जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा की पत्नी अपरा विद्या की देवी थीं, जबकि पुत्री सरस्वती परा विद्या की एक देवी थीं। परंतु नाम एक होने के कारण आम लोगों में ऐसी भ्रांति फैल गई कि पत्नी और पुत्री रूप में दोनों ही सरस्वतियां एक ही हैं, जबकि इस प्रकार के स्रोत कहीं भी नहीं मिलते। सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में भी देखा जाए तो भगवान ब्रह्मा का सरस्वती से विवाह का प्रसंग तो जरूर है, लेकिन पत्नी और पुत्री के रूप में 2 अलग अलग सरस्वतियां हैं और नाम एक होने के कारण ऐसा भ्रम फैला है। वहीं मध्य युग में पुराणों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए कुछ वामपंथियों और नास्तिकों ने अपनी बात को सत्य सिद्ध करने का अत्यंत कठोर प्रयास किया है, जबकि ऐसा नहीं है। तो दर्शकों, आपको आज की यह कथा और आज की यह अद्भुत प्रस्तुति कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। और अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल सनातनी ज्योतिष पर नए हैं तो कृपया कर इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एक नई अद्भुत कथा और एक नई जानकारी के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।